नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छतरपुर मध्य प्रदेश से। कोविड की संभावित लहर को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में हुआ मॉक ड्रिल। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए आज जिला चिकित्सालय छतरपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड वार्ड के निरीक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट और अन्य आवश्यक सुविधाओं को जांचा और परखा गया। सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहरवार ने बताया कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य आयुक्त और कलेक्टर के निर्देश पर आज जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित कोविड वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, वेंटिलेटर सहित मेडिकल स्टाफ सभी का मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि पिछली लहर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, लेकिन इस बार ऑक्सीजन प्लांट और जिला चिकित्सालय के पास पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर छतरपुर जिला अस्पताल में कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आज और कलेक्टर साहब आए थे, क्या हुआ है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा तथा आयुक्त महोदय स्वास्थ्य के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज जिला चिकित्सालय छतरपुर के जो कोविड वार्ड है, कोविड की आशंका को देखते हुए हमारे जो सभी नोडल ऑफिसर हैं और हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो जो कोविड वार्ड में जो काम करेंगे उनके साथ मैंने आज मॉक ड्रिल किया है और ये व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है कि सभी व्यवस्थाएं हमारी किस प्रकार से हैं। हमारे यहाँ पे आज वर्तमान स्थिति में अभी आज की स्थिति में हमारे 84 बेड फंक्शनल हैं, उसमें से 64 बेड हैं जो ऑक्सीजनेटेड हैं और इन एक्यूट इमरजेंसी यदि कंडीशन निर्मित होती है तो हम 150 बिस्तर एक दिन में ही तैयार कर देंगे। हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वेंटिलेटर हैं और कंसनट्रेटर हैं, वो सभी हमने चेक कर लिए हैं, ऑन द स्पॉट सभी रेडी हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अभी वर्तमान में जो कंसनट्रेटर हैं वो 63 हैं, वेंटिलेटर 68 हैं और जो बाईपैप हैं वो 3 हैं, HF है NO जिसे हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन बोलते 4 हैं, CPAP 2 हैं और पैरा मॉनिटर 15 हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास टोटल हैं B टाइप के 140 हैं और D टाइप के 100 हैं। इस प्रकार से हमारा जिला चिकित्सालय की जो वार्डों की है वो माने सभी वार्ड से पूर्ण रूप से तैयार कर लिए गए हैं। कोविड ICU जो वार्ड है जो 10 बेडेड है, उसके जो सभी जो मॉनिटर हैं, जो इसके वेंटिलेटर्स हैं और जो अन्य आवश्यक औषधियाँ उपकरण हैं वो हमारे रेडी हैं। इसी प्रकार आइसोलेशन वार्ड की कोरोना के काल की स्थिति में देखें तो ऑक्सीजन की बहुत कमियां रहती थी, इस बार क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? नहीं, हमारे पास दोनों जो ऑक्सीजन प्लांट है दोनों तैयार है। मैं अभी मॉक ड्रिल करके, आप लोग भी थे, आपके मीडिया कर्मी भी थे, अभी हमने खुद स्पॉट पर जाकर के उसको चेक किया है। और अस्पताल में क्या गाइडलाइन बना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे हैं आप कि अन्य जगह पे क्या कहें? 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी वाला फार्मूला तो हमने अपनाना चालू कर दिया है और अपने स्टाफ और इसको निर्देश जारी कर दिया है कि आप मास्क लगाएं और मरीज उनके अटेंडर को भी ये बताना है कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि अभी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी लोग सुरक्षित दूरी बनाएं और बार-बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर और मास्क लगाएं। जैसे कि लेकिन जैसे डॉक्टर साहब संविदा कर्मचारी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरि प्रकाश पाठक है। पाठक जी, ये जो हाँ जी, मैं गैस मेडिकल इंजीनियर हूँ, आउटसोर्स के माध्यम से जिला चिकित्सालय छतरपुर में मैं प्लांट देखता हूँ। अच्छा, प्लांट लगा हुआ है, एट ए टाइम कितनी सिलेंडर हम यहाँ पर फिलर कर सकते हैं और कितने गैस की मात्रा यहाँ पर्याप्त? क्योंकि पिछली बार कोविड टाइम पे गैस की भी कमी आई थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर पिछली बार गैस की जो दिक्कतें आई थी और जो कमी गई थी उसका मेन मुख्य कारण ये था कि हमारे यहाँ प्लांट नहीं थे। तो हमें जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो बाहर से मंगाने पड़ते थे जी। कई जगह से मंगाए गए तो उसमें आना जाना सिलेंडरों का, गाड़ियों का कभी लेट हो जाना, ये सब चीज़ें समस्या के कारण थोड़ा सिलेंडरों की जो है कमी थोड़ी सी बनी रहती थी। लेकिन अब जो है शासन के माध्यम से, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से प्लांट ऑक्सीजन के लगा दिए गए हैं, तो ऑक्सीजन यहीं बनती है और यहीं से अस्पताल में, पूरे अस्पताल में सप्लाई होती है। तो अब दिक्कत उतनी नहीं है, लगभग ना के बराबर है। और जो 1000 LPM का PSA प्लांट है अपना, सामने दिखता है 1000 LPM का, वो प्लांट यदि 24 घंटे चलता है तो लगभग 204 सिलेंडर D टाइप के भरने की क्षमता रखता है। 204 सिलेंडर 204 यदि वो 24 घंटे चलता है तो फिर उसके बाद इसको कितना रेस्ट चाहिए होता है? सर टोटल बेड तो लगभग 305 हैं और पॉइंट 386 है, 386 सब मिला करके, जिसमें नई बिल्डिंग भी आती है, कोविड ICU भी आता है और आइसोलेशन वार्ड भी आता है। इन तीनों का मिला के 386 पॉइंट है, जिनमें से
जो बेड हैं ऑक्सीजन के सब मिलाकर के, नई बिल्डिंग समेत मिलाकर के, वो टोटल पॉइंट है हमारे पास 305 के आसपास। अगर जिस तरह पिछली जैसा माहौल रहा, अगर लगातार इस तरह की गैस की दिक्कतें आई तो क्या हम कवर कर सकते हैं क्या पूरा? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ दिक्कतें नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास 2 प्लांट ऑलरेडी वर्किंग में हैं और कहाँ कहाँ है वो प्लांट? ये एक अपना ये लिक्विड वाला प्लांट है जो वाइट कलर का टैंक बना हुआ है। हाँ लिक्विड वाला प्लांट है। यदि ये रन होता है हाँ। तो ये 24 घंटे में लगभग 110 सिलेंडर भरने की क्षमता रखता है। अच्छा अच्छा। 110 सिलेंडर ये भर सकता है हाँ। तो 205 के आसपास वो भर सकता है। मतलब अपन हम लोग ये कह सकते हैं कि 300 प्लस यानी 300 प्लस सिलेंडर 24 घंटे में भरे जा सकते हैं दोनों प्लांटों के माध्यम से। और ये प्लांट हमेशा चलते हैं, उसमें सिर्फ जो है बस बिजली बिल लगता होगा और कुछ भी नहीं। अगर बाय द वे इमरजेंसी के लिए क्या है अपने पास, कोई बात दिक्कत आ जाती है, कुछ आ जाती है? उसके लिए सिलेंडरों का बैकअप है हमारे पास। 100 यानी कि 100 डी टाइप के सिलेंडर हैं बड़े बड़े, और 140 जो है बी टाइप के सिलेंडर भी हैं। वो उस स्थिति के लिए है कि मान लीजिए प्लांट वर्क नहीं कर रहा है या अचानक से कोई टेक्निकल इशू आ गया, तब भी हम लोग बहुत आराम से मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।